कहते हैं बिटिया अगर माँ के कोख से पैदा होती है तो माँ की कोख तर जाती है, लेकिन अगर वही बिटिया कोई गलत फैसला ले लेती है तो उसका परिवार धरा से धरातल पर पहुंच जाता है। आज आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना को रखने जा रहा हूं, एक ऐसी सच्ची कहानी को रखने जा रहा हूं जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वो परिवार पर क्या बीती होगी जब उनके साथ ये घटना घटी होगी। ये घटना मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के एक छोटे से गांव उमरन से संबंधित है। दोस्तों, आपने कल्पना नहीं की होगी कि एक हंसता खेलता परिवार किस तरीके से एक छोटी सी घटना के कारण आज इस धरा पे नहीं रह गया। पेश करते हैं आपके सामने एक कहानी का एक प्रथम हिस्सा, जिसमें एक भरा पूरा परिवार, एक दंपत्ति, डॉक्टर दंपत्ति कानपुर से ट्रांसफर होकर के रायबरेली जिले के ऊंचाहार कस्बे के पास में ही एक उमरन गांव पड़ता है, वहां आती है। वो ऐसा परिवार होता है जिसमें सारी सुख सुविधाएं, सब उनके पास सभी चीजें ऐसो आराम की मौजूद होती है, लेकिन क्योंकि सरकारी नौकर होने की वजह से उनका ट्रांसफर एक रूरल एरिया में हो जाता है, जहां उनको सपरिवार जाना पड़ता है। वो परिवार लेकर करके जब रायबरेली के ऊंचाहार आते हैं तो कुछ समय वो किराए पर बिताते हैं। वो ऊंचाहार में किराए के मकान में रह करके लगभग 1 से 1.5 वर्ष पूरा करते। ये दशक है लगभग 1980 का। 1980 का वो दशक जब परिवार कानपुर से शिफ्ट होकर के ऊंचाहार पहुंचता है और वहां पर किराए के मकान में वो लगभग 2 से 2.5 साल बिताते हैं। इसी बीच में डॉक्टर साहब को कोई जमीन पसंद आती है। उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा पास में, ऊंचाहार से 9 किलोमीटर पे उमरन गांव पड़ता है, वहां पर उन्होंने जमीन का टुकड़ा लिया, जिसमें उन्होंने अपने लिए, अपने सपनों का एक छोटा सा घर बनाया। वो घर उनका, उनके परिवार का एक ठिकाना बना, एक परमानेंट ठिकाना बना, एक समाज में उनकी इज्जत, उनका सम्मान का एक प्रतीक बना। इस परिवार को लेकर के, जो अपने साथ लेकर के आए थे, उस परिवार में उनके कौन कौन था वो बताना जरूरी है आपको। उनके परिवार में डॉक्टर साहब की पत्नी, उनके 3 बच्चे, जिसमें से 3 बेटियां थी और 1 बेटा था, साथ में एक उनके साथ लैब्राडोर कुत्ता था। ये परिवार लेकर के डॉक्टर साहब लगभग 1983 के लगभग में उमरन शिफ्ट हो जाते हैं। दोस्तों, परिवार का आना एक गांव के लिए भी खुशी की बात थी कि एक बढ़िया परिवार हमारे गांव में आया है। लोगों ने बहुत, सभी ने सम्मान दिया, जो जिस लायक था उसने सम्मान दिया। डॉक्टर का परिवार एक राजी खुशी से रहने लगता है और उस परिवार के पालनहार डॉक्टर साहब सुबह नौकरी पे जाते हैं, शाम को घर वापस आते हैं। इस तरीके से यह सिलसिला चलता है, 7-10 साल चलता रहता है। उनकी बड़ी बिटिया, जो कि लगभग 18 से 19 वर्ष की हो चुकी थी, उसने अपना शिक्षा के लिए शायद ऊंचाहार में एडमिशन करा लिया था। आज ये कहानी में हमारे साथ 5 नहीं 6 किरदार हैं। वो डॉक्टर साहब एक दिन सुबह सुबह, बहुत उनकी कहानी के पहले मैं उनकी जीवन शैली बता दूं आपको। डॉक्टर साहब का क्या एक उद्देश्य था कि सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, और मॉर्निंग वॉक पे जब जाते थे वो, तो उनका रहन सहन, आप जैसे शहरी लोग रहते हैं, जैसे शहरी लोग अपना जीवन शैली बिताते हैं, उस तरीके से, क्योंकि परिवेश में ढले वही थे। सुबह बढ़िया लोअर, हाफ पैंट, टी शर्ट पहन करके, जूता पहन करके वो जब घर से निकलते थे तो ऐसा लगता था कि कोई शहरी बाबू जा रहा है। सुबह अच्छा नाश्ता, समय पे सब कुछ होना। भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था कि नियति कहां से उन्हें कहां तक लेके आ गई। दोस्तों, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर परिवार में मुसीबत कैसे आ गई? उस मुसीबत की शुरुआत होती है एक सुबह, जब डॉक्टर साहब सुबह उठते हैं और अपने घर का दरवाजा खुला पाते हैं। डॉक्टर साहब तैयार होकर के मॉर्निंग वॉक के लिए जाने वाले होते हैं, तभी देखते घर के बाहर का दरवाजा खुला है। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। पत्नी शायद निंद्रा में थी, गहरी नींद में थी, और उन्होंने आवाज डॉक्टर साहब की सुनी नहीं। डॉक्टर साहब ने सोचा कि परिवार सो रहा है, मैं दरवाजे को ढक लेता हूं, शायद घर का कोई सदस्य टहलने गया होगा। उन्होंने घर का दरवाजे बाहर से कुंडी लगाई और वो टहलने निकल गए। जब डॉक्टर साहब लौट करके आते हैं घर में, तो पत्नी को फिर से आवाज लगाते हैं। पत्नी बोलती है कि मैं बस 5 मिनट में आपके पास आ रही हूं। उनकी पत्नी 5 मिनट के बाद हाथ में चाय और एक पेपर लेकर के, न्यूज़पेपर लेकर के पहुंचती है।
डॉक्टर साहब लगभग दिनचर्या की तरह चाय की चुस्की लेते हैं, पेपर पढ़ते हैं। तभी उनके मन में एक कौतूहल बस उन्होंने पूछा कि आज घर में मेरे अलावा कौन गया था बाहर टहलने के लिए। पत्नी बोलती है कि आपके अलावा घर में वैसे भी कोई जाने वाला नहीं है, किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं है, सब खा पी करके सो रहे हैं, रात से बच्चे सब सो रहे हैं, अभी तक कोई गया नहीं। डॉक्टर साहब फिर पूछते हैं कि नहीं, मैंने अभी जब मैं घर से निकला तो दरवाजा बाहर खुला हुआ था। पत्नी कहती है कि हमें दरवाजा खुला हुआ था, हम तो अभी तक किचन में ही है जब से उठे हैं, कोई बच्चा घर से बाहर नहीं गया। डॉक्टर साहब फिर भी कहते हैं कि एक बार कमरा चेक कर लिया जाए, देखिए घर में शायद कोई सदस्य बाहर गया है। यदि आपको जाना था तो अब बताती हम भी साथ चलते, हमारा भी थोड़ा सा वो एक मनोरंजन बस उन्होंने बोला। उन्होंने एक मजाकिया ढंग से बोला पत्नी से। पत्नी जो कि ये उनका डेली का मामला था, उन्होंने अपने घर के अंदर गई, अपना किचन का काम निपटाया, फिर जाकर के वो बच्चों के पास गई चाय पहुंचाने के लिए। जब वो घर के अंदर पहुंचती है, जो कि बच्चे नीचे वाले कमरे में सोते थे और डॉक्टर साहब ऊपर वाले पे सोते थे। जब डॉक्टर साहब की पत्नी घर के अंदर जाती है तो वहां पर केवल 3 बच्चे मौजूद हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी वाली बिटिया अपने बिस्तर पे नहीं होती है। बस यहीं से वो कहानी की शुरुआत होती है। वो बिटिया जब घर से बाहर निकलती है तो दरवाजे को खोल के चली जाती है। डॉक्टर साहब को लगता है कि शायद बच्चा मॉर्निंग वॉक पे गया होगा। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, लगभग सुबह के 9:15 बजे के लगभग डॉक्टर साहब को डर लगने लगता है कि ये अब टाइम ज्यादा हो रहा है, बच्चा कोई भी बाहर जाएगा तो लगभग 8 बजे तक घर वापस आ जाएगा। डॉक्टर साहब लगभग लोकल मार्केट में हर जगह ढूंढते हैं, खेत खलिहान की तरफ ढूंढते हैं कि जहां बच्चे टहलने जा सकते हैं, लेकिन कहीं से उन्हें अपनी बिटिया की कोई खबर नहीं मिली। समय हो गया लगभग दिन के 10 बजे। डॉक्टर साहब ने लगभग अगल बगल के पड़ोसियों को बताया, वृतांत सुनाया कि हमारी बच्ची घर से गायब है और सुबह से दरवाजा खुला था, हम ऐसे उठे और ये हमने देखा। दोस्तों, जब डॉक्टर की पत्नी थक हार गई तो उन्होंने ये सोचा कि हमें लोकल थाने में सूचना देनी चाहिए, लेकिन तभी किसी शुभचिंतक ने यह बता दिया कि एक बार डॉक्टर साहब लड़की का कमरा चेक कर लेते हैं। जब डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी लड़की के कमरे में पहुंचते हैं तो वहां एक नोट मिलती है, उन्हें। वो नोट दोस्तों किस चीज की थी वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उसके पहले बिटिया के बारे में आपको जानकारी दूंगा। वो बिटिया सबसे अपने पूरे परिवार में सबसे लाडली थी, अपने मां बाप की सबसे प्यारी बिटिया थी, डॉक्टर साहब का गुरूर थी। डॉक्टर साहब उसके जब सर पे हाथ फेरा करते थे तो वो बिटिया को बोलते थे कि तुम बिटिया नहीं मेरे बेटा हो। आज वो बिटिया बिस्तर पे नहीं है, गायब है। तमाम तरह की आशंकाएं मन में घट रही थी। तभी डॉक्टर साहब ने वो पत्र पढ़ना शुरू किया। उस पत्र में लिखा था दोस्तों, मम्मी पापा मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है जो कि ना हमारी जाति का है ना हमारे धर्म का है और ना ही आप कभी मेरी से शादी करने के लिए तैयार होते। इसलिए मैं अपनी मर्जी से एक गैर धर्म के लड़के को अपना जीवन साथी मान करके उसके साथ जा रही हूं। मम्मी पापा आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे माफ कर दीजिएगा। ये कहानी दोस्तों अब यहां से एक नया मोड़ ले रही है, एक हंसते खेलते परिवार को कहां से कहां पहुंचा रही है। जानने के लिए जुड़े रहिएगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।